Assalamualaikum. In this video lecture, we will discuss pronoun, types of pronoun, and the detail of the personal pronoun. So let's start. When you talk about pronoun, pronoun is a word that is used instead of noun or noun phrase. Primarily, there are four things you need to check when you have pronouns. Number one is, do they use the right case? Number two is, are they ambitious? Number three is, do they agree with the structure of the sentence? And number four is, are they in correct order? अब बेसिकली प्रोनाउन आप कब यूज करते हैं? प्रोनाउन बेसिकली आप तब यूज करते हैं जब आपने नाउन को अपने इंट्रोड्यूस करा दिया होते हैं, नाउन फ्रेज को सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करा दिया होता है, एंड देन व्हाट यू हैव टू यूज इज बेसिकली प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ दैट. So let's dig down into the detail of pronoun. Pronoun basically जो है वो दो वर्ड से निकला है. Number one is basically the pro and number two is noun. Pro means instead of and noun means a name. ये नहीं है कि जब भी आपने किसी चीज़ का नाम इंट्रोड्यूस करा दिया तो अब बस नाम की जगह जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो बेसिकली क्या होगा? प्रोनाउन होगा. ठीक है, अब इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? दीज आर बेसिकली द सब्सटीट्यूट्स फॉर नाउन. इसी तरह दे आर शॉर्टकट्स. ये नहीं है कि बजाय इसके कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि दैट अली इज़ 11 years old, अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. ठीक है, अली इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़. अब ये चीज़ मैंने 3 दफ़ा उसका नाम बोला है, तो बजाय इसके कि मैं 3 दफ़ा अली बोलूँ, मैं इसकी जगह ही यूज़ कर सकती हूँ, जो कि इन दिस केस प्रोनाउन होगा. फिर तीसरी चीज़, दे स्टैंड अलोन. ठीक है, उनको किसी भी सपोर्टिव जो है वो वर्ड या क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप देखें. माई सिस्टर हैज़ बीन क्लियरिंग आउट आवर होम, शी कॉल्ड मी येस्टरडे. अब पहले आपने माई सिस्टर इंट्रोड्यूस करा दिया फर्स्ट सेंटेंस में. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू यूज प्रोनाउन इन ऑर्डर टू इंडिकेट कि आप अपनी सिस्टर की बात कर रहे हैं. अब हाउ डू प्रोनाउंस वर्क ग्रामेटिकली? अब प्रोनाउंस जो है वो टोटल 4 स्ट्रक्चर्स में, यानी कि 4 पोजीशंस को होल्ड कर रहे होते हैं ग्रामेटिकली. वो पोजीशंस कौन सी हैं? सो लेट्स डिस्कस देम. पहली पोजीशन है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप देखें कि दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, अब ये एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है. अब इसके अंदर ये जो दे है दैट इज बेसिकली सब्जेक्ट. ठीक है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसका सब्जेक्ट है दे. अब यहाँ पर प्रोनाउन कैसे यूज हुआ है? एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यूज हुआ है. इसी तरह आपकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब. अब यहाँ पर आपके पास जो प्रोनाउन है वो किस तरह यूज होगा? एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज होगा. इसको देखें कि दैट हाउ डेयर यू कॉल मी दैट. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मी है ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है. इसी तरह ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें, अली मेड इट. अब इसके अंदर ये जो इट है दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट, मेड इज योर वर्ब एंड अली इज योर सब्जेक्ट. तो ये एक बहुत जर्नल सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इट ने बता दिया कि ये सब्जेक्ट है वर्ब का जो है, और ये प्रोनाउन है जो कि आपने यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया. इट वाज ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट. और तीसरी जो चौथी बल्कि चीज है वो क्या है? वो है बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन. ठीक है, अब इसके लिए भी एग्जांपल आप देखें, यू विल गेट इट बेटर. लाइक कीप अ सीट फॉर मी. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मी है दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर प्रपोजिशन. अब हम बात करेंगे कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. ठीक है, टोटल 6 काइंड्स होती हैं प्रोनाउंस की. पहली जो काइंड है दैट इज बेसिकली द पर्सनल प्रोनाउंस. जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उसमें कौन से आ जाते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, दे, एक्सेट्रा. इसी तरह जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन्स होते हैं उसमें क्या आता है? उसमें आता है ईदर, नीदर, एनीवन, एक्सेट्रा. इसी तरह जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उसमें क्या क्या आता है? वन, ईच, एवरी, एक्सेट्रा. ठीक है, ये एक जो है वो छोटी सी स्लाइड है. यू कैन सी दिस बेटर कि अगर आप अपने आप को बुला रहे हैं यू से आई. अगर आप किसी लड़के को मुखातिब कर रहे हैं देन इट वुड बी ही. अगर किसी लड़की को मुखातिब कर रहे हैं देन इट वुड बी शी. इसी तरह अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं नॉन लिविंग की तरफ तो इट वुड बी इट. इसी तरह अगर बहुत सारे लोग हैं तो इट वुड बी वी. इसी तरह बहुत सारे लोगों की तरफ अगर आप इशारा कर रहे हैं देन इट वुड बी दे. और इसी तरह अगर आप किसी एक बंदे को बुला रहे हैं देन सिंगुलर है देन यू विल कॉल इट यू. अगर हम फर्दर बात करें काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस की तो उसमें सबसे पहले आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन की एग्जांपल में क्या है? इसकी एग्जांपल में आएंगे वन एंड अदर, ईच अदर, एक्सेट्रा. इसी तरह होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. उसकी एग्जांपल में आते हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स, एक्सेट्रा.
इसी तरह होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जिनके एग्जाम्पल में आते हैं हु, विच, दैट, एक्सेट्रा। अब हम जो है वो पहले पर्सनल प्रोनाउन की डिटेल पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन इज बेसिकली यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब जो पर्सनल प्रोनाउन है अगर आपने उसको एक ब्लैक पर्सन के नाम की जगह यूज करना है तो इट कुड बी फर्स्ट पर्सन, इट कुड बी सेकंड पर्सन, इट कुड बी थर्ड पर्सन। अगर तो फर्स्ट पर्सन है तो वो पर्सनल स्पीकिंग है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ आई एम स्पीकिंग टू यू, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, उसके लिए आप आई और वी यूज करेंगे। इसी तरह सेकंड पर्सन कौन होता है, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, ठीक है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जो लिसनर है मेरा, यूजली वो जो है ना वो सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन के लिए हम यूजली जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो यू ही होता है। इसी तरह अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ, ठीक है, अब ये वो होता है जो कि लाइक ऑन ऑन द स्पॉट बंदा प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। थर्ड पर्सन इज समवन द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व नहीं होता डायरेक्टली डिस्कशन के अंदर। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं, इसकी एग्जांपल्स में हैं दे, ही, शी, इट, एक्सेट्रा। अब जो सब्जेक्टिव केस है उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सब्जेक्टिव केस ये बेसिकली कहता है कि जब भी आपके पास कोई सा भी वर्ब आता है ना, लाइक बी, इज, एम, आर, वाज, वर, तो उसके बाद आपने सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज नहीं करना, ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस में पहले तो आपने देख लेना है कि वर्ब्स कौन से आ रहे हैं। बी, इज, एम, आर, वाज और वर, ये जो है ना स्पेसिफाइड वर्ब्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये वाले प्रोनाउंस तो यूज कर सकते हैं, आई, वी, दे, शी, ही और एट। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है सब्जेक्टिव केसेस है प्रोनाउन के। लेकिन आप ये वाले प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, कौन से, मी, अस, देम, हर, हिम एंड इट्स। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हम सब्जेक्टिव केस इस वजह से भी यूज करते हैं बिकॉज वी नीड अ डूअर ऑफ द एक्शन। इसी तरह अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कोट करूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल है डोंट स्पेयर एनीबॉडी, बी, शी और एनीबॉडी एल्स। अब यहाँ पर भी अगेन जो शी है वो क्या है, बी के साथ आपने यूज किया सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। इसी तरह इट वाज दे हु सेड सो, ठीक है। अगेन दे क्या है, सब्जेक्टिव केस वाज के साथ। इट इज नॉट वी हु आर स्टूपिड बट यू। अब अगेन आर के साथ आपने क्या यूज किया, वी। इसी तरह हैप्पी इज ही who already belong to history in his own lifetime। अगेन आपने इसके साथ क्या यूज किया, ही यूज किया। तो ये सारे के सारे जो अंडरलाइंड हैं these are basically the subjective cases of pronoun। अब जो अगर हम फर्दर बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन की। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बेसिकली कब आता है, ये आता है आफ्टर एक्शन वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस। इस बात को समझने के लिए पहले तो आप ये देख लें कि ऑब्जेक्टिव केसेस होते कौन से हैं। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में आप मी आता है, अस आता है, यू आता है, देम आता है, हिम आता है, हर आता है और हुम आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके बारे में आपको एक एग्जांपल कोट करूं तो वो क्या है कि दैट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू एंड मी टू मीट सून, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या किया है, यहाँ पर जो मी और यू यूज किया है ना, ये दोनों के दोनों जो है वो ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, क्योंकि ये आपके पास जो है किसी प्रपोजिशन के बाद आ रहे हैं। तो आपने ये जो है ना थोड़ा सा एक इंडिकेटिव है जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। So that's how you will identify the objective case of pronoun. This is all for today. बाकी इंशाल्लाह तो pronoun हम next lectures में cover करेंगे. Thank you so much. Allah Hafiz.